यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बच्चों आज हम लेके आए हैं गति के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आइए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा बच्चों एक वस्तु जो विरामावस्था में है। बच्चों जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। कब विरामा कहेगा तो विरामा अवस्था कहे तो समझ जाना प्रारंभिक वेग 0 है। और कह रहा 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण प्रारंभ मतलब ए है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। तो 5 सेकंड बाद ए नंबर में कह रहा है जब टी का मान 5 सेकंड हो तब अंतिम वेग कितना होगा। और कह रहा है उसी में बी नंबर में कह रहा है 5 सेकंड में यह कितनी दूरी चलेगी। टी का मान जब 5 सेकंड हो तब दूरी कितनी चलेगी, ऐसे दूरी होता है। और सी नंबर में कह रहा है पहले 5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। पहले 5 सेकंड के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, वी बार औसत चाल। और डी नंबर में कह रहा है क्या 40 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त करने तक यह कितनी दूरी होगी। कह रहा जब वेग 40 मीटर पर सेकंड हो तब इसकी दूरी कितनी होगी। चलिए बच्चों आइए देखते हैं हम इस सवाल को। सबसे पहले बच्चों हम इसमें ज्ञात क्या करेंगे, हम आपको बता दें। सबसे पहले हम इसमें v ज्ञात करेंगे तो वो फार्मूला होगा गति का प्रथम समीकरण। गति का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। वी निकालना है, u 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, 2 a का मान 2 है, त्वरण कितना है 5। तो कितना हो जाएगा बेटा 10। वेग हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये ए का आंसर है, तो ये पहला नंबर आंसर है आपका ए का। ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद हम बी का देखते हैं आंसर। बी का आंसर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर दूरी पूछ रहा ना और समय दिया है तो गति का द्वितीय समीकरण लगा दो। गति का सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड समीकरण क्या है? v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये s बराबर होता है बच्चों ना। हाँ s बराबर u का मान 0, t का मान 5, 1/2, a का मान 2, t का मान 5 का स्क्वायर। तो भैया 0 हो जाएगा, ये 0 को छोड़ दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। कितना होता है? तो बेटा ये जो आ गया आपका आंसर, दूरी कितना आ गई। आइए बच्चों सी नंबर में देखते हैं। इसी में सी नंबर में क्या कह रहा है कि औसत क्या हो बेटा, औसत वेग। तो औसत वेग का फार्मूला कैसे लगाओगे, पता है आपको? आइए हम आपको बताते हैं। औसत चाल देखो u प्लस वी बाई 2। यू कितना है 0, बी कितना निकाला था 10/2, तो बराबर में कितना आ जाएगा 10/2 आ जाएगा। भाई 0 जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वी बार औसत चाल होता ना, वी बार बराबर 5 आएगा। कितना आएगा 5 आ जाएगा। भाई 10 में 2 का भाग दोगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आंसर आपका आ गया सी वाला। अब आइए डी नंबर का आंसर देखते हैं। डी नंबर में क्या है? जब v 40 सेकेंड हो तो वेग तो कितनी दूरी तय करेगी। तो बेटा गति का थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड समीकरण, तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। तो बेटा v आपको दिया है, v आपको दिया है कि भाई 40, तो यहाँ आप 40 का स्क्वायर कर दोगे, u 0 है तो 0 का स्क्वायर 2, a कितना है 2 है, s निकालना है।
तो एक काम करो, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 91 जीरो का डबल जीरो, मतलब 40 का स्क्वायर 1600 और 2 दूनी 4 गुणे एस। 4 से भाग काटो बेटा इसको, 4 से काटोगे ना, 4 कम 4, 4 चौक 16, तो दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 400 मीटर आ जाएगी आपकी दूरी। बच्चों इसे आप नोट कर लो। 11 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। इस सवाल में कह रहा है बिंदु ए, तो मान लिया बच्चों ये बिंदु ए है, यहाँ से कोई गाड़ी प्रारंभ करता है चलना है, बिंदु बी तक जाता है। तो यहाँ पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग होगा कितना बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड वेग है। और त्वरण इसका कितना बच्चों, ए इसका दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर जाने पर उसका वेग जो हो जाता है, मतलब अंतिम वेग हो जाएगा कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब एस ज्ञात करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर गति का तृतीय समीकरण लगाइए। क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। अंतिम वेग कितना है, 25 का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 5 का स्क्वायर, 2A कितना है, 2 है, देख लीजिए, और एस हमें निकालना है। तो 25 का स्क्वायर 625 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 दूनी 4S। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 25 बराबर 4S। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, जब बच्चों में इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 600 बराबर 4S। बेटा 4 से भाग दे दो, तो 600 बटे 4 बराबर S। तो 2 से काट दें बच्चों की, 4 से कट जाएगा। आइए यहाँ पर लिखते काटते हैं, चलिए काटते हैं बच्चों। 4 कम 4, 4 कम 4, 2 यहाँ जाएगा, 4 पंचे 20, जीरो लगा दो, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो बच्चों ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। 600 में 4 का भाग दे देना, 150 आ जाएगा। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक पिंड किसी समय 10 मीटर पर सेकंड वेग में है। चलो बच्चों वेग है, मतलब ये प्रारंभिक वेग है, 10 मीटर पर सेकंड का वेग है। तो 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण दिया इसमें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से हो तो 11 मीटर चलने के बाद, दूरी दिया है 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग, मतलब वेग क्या होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा गति का तृतीय समीकरण। क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। आइए यहाँ पर मान रखते हैं, वी का मान निकालना है, वी स्क्वायर का मान निकालना है, यू का मान है 10, 10 का स्क्वायर, 2A का मान 2 है, एस का मान 11 है। तो वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 2 दूनी 4 है ना, 4 गुणे 11, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, 11 चौक 44, जोड़ो बच्चों तो हो जाएगा 144, वी हटाएंगे रूट लगेगा, 144, 144 का वर्गमूल होता है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है 13 नंबर सवाल, एक रेलगाड़ी 44 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग दिया कितना है, 44 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो ब्रेक लगाने के बाद, बेटा ब्रेक लगाओगे तो अंतिम वेग 0 होगा, कभी भी ब्रेक की बात अगर कह दे तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो अब कह भी रहा हो दूरी कितना चलता है वो, 121 मीटर की दूरी चल के वो रुक जाता है। तो मंदक का मान ज्ञात करो। बेटा मंदक मतलब वही त्वरण होता है, मंदक का मतलब त्वरण होता है। तो गाड़ी रुकने में कितना समय लगेगा, आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा इसमें गति का तृतीय समीकरण लगाइएगा। गति का तृतीय समीकरण क्या है,
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। मंदक का मतलब बेटा माइनस में आएगा, वी 0 है, 0 का स्क्वायर बराबर यू दिया 44 का स्क्वायर प्लस 2A निकालना है, एस दिया 121। तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 44 का स्क्वायर कितना होता बच्चों 1936 होगा बच्चों, 1936 बराबर में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 ए का मान निकालेंगे तो इससे भाग दे देंगे, 1936 बटे 242 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो भाग दोगे बच्चों माइनस का 8 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये ए आ गया हमारा, क्या आ गया, मंदक जिसे हम लोग बोलते थे। चलिए अब आगे निकालते हैं समय, तो लगा दो बेटा गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस 80, v का मान 0, u का मान 44 प्लस a का मान माइनस, अब प्लस लेंगे बच्चों ना, या माइनस ले लो 8, ठीक है, t निकालना है। इधर आके 44 माइनस का हो जाएगा, ये होगा माइनस का t, भाई माइनस माइनस कैंसिल, तो t का मान निकालना, 8 से इसमें भाग दे दो, तो 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 44 बटे 8, भाई 8 नीचे लगा दो, भाग दे दो। जब भाग दोगे बच्चों 44 में 8 का, तो आपका आंसर आएगा 5.5 सेकेंड। ये भाग दे नहीं पाएगा, नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में। एक कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, तो ब्रेक लगा देने पर बेटा अंतिम वेग तुरंत 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ब्रेक वो लगा देगा तो अंतिम वेग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 त्वरण दिया है इसमें, देख लो बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदक बच्चों मतलब वही त्वरण होता है, ठीक है। कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मंदक का मतलब माइनस लगा दो, लेकिन यहाँ माइनस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कितने समय, टी ज्ञात करना बच्चों, क्या ज्ञात करना है, टी, मंदक कह रहा तो माइनस लगा दो बेटा, मंदक कह रहा ना। उसके बाद टी ज्ञात करना है, और वो कितनी दूरी, ब्रेक लगाने पर दूरी एस निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस 80, तो बच्चों v का मान 0, u का मान 20, a का मान माइनस का 4, t निकालना है, ये 4 इधर आके 40 प्लस का हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो t बराबर आएगा 5, भाई 4 पंचे 20, 5 सेकंड आ गया, समय कितना आ गया, 5 सेकंड आ गया बच्चों। अब हमें दूरी चाहिए, तो हम लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण, लगा दे क्या, आइए लगाते हैं तृतीय समीकरण, द्वितीय भी आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS, v का मान 0, u का मान 20 का स्क्वायर, 2a का मान माइनस का 4 था, तो वो माइनस प्लस माइनस s निकालना है। तो बेटा ये 4 दूनी 8, इधर आके 8s हो जाएगा, बराबर ये 400 हो जाएगा, भाई 4 दूनी 8s, 8s माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब 20 का स्क्वायर 400। अब भाग दे दो बेटा, 400 में 8 का भाग दे दो, तो 8 अपन 40, 50 आएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 50 मीटर की दूरी चलेगी बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा चित्र में 2 कार ए व बी गतियों में विस्थापन सरह ग्राफ दिए गए हैं, ज्ञात करना। पहले प्रारंभ में कार बी कार ए से कितनी आगे होगी। देखिए बेटा प्रारंभ में है ना, कार ए है, ये देखिए कार ए है, ये कार बी कितनी आगे होगी, किलोमीटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आंसर में, आंसर नंबर पहला, प्रारंभ में कार ए कार वी से आगे, बराबर लगा के देख लो कितना है, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर लिख देना बच्चों, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसके आगे क्या कह रहा है, कार ए तथा कार बी के वेग क्या हैं, वेग निकालना है ना बच्चों। तो एक काम करिए, दूसरा नंबर सवाल बच्चों यहाँ बताने जा रहे हैं। कार ए का वेग, बेटा कार ए के लिए तो वी ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, और समझिएगा वी ए, ठीक बच्चों, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार करो बच्चों। तो लंब बटे आधार, अब देखिए बेटा ए का अगर देखा जाए लंब कितना है, ये है भाई। ए के लिए देखो त्रिभुज ए के लंब कितना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है 160, इधर ये दूरी है तो ये भी 160 होगी, लंब 160 किलोमीटर हो गया, मेरी बात समझिएगा। आधार यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे, 4 आवर, तो वी ए कितना हो गया हमारा 4 चौक 16 किलोमीटर पर आवर। ये कार ए का वेग है, क्या बच्चों, कार ए का वेग। अब हमें किसका चाहिए, कार बी का, या ये देखते हैं कार बी के लिए, इसमें यही होगा बेटा वी बी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बच्चों वी बराबर लंब, लंब कितना है वी का, ये है यहाँ से यहाँ की दूरी। तो बच्चों देखिए ये त्रिभुज है ना, अब बेटा इसमें आपको ढूंढना है, इसमें केवल इतने में, तो ये दूरी आपको निकालना, तो 40 से ये घटा दो भैया, ये वाला पॉइंट 120 है, ये है 40, तो घटा दो, तो लंब हो जाएगा 120 माइनस 40, और आधार बेटा इनके बीच की दूरी कितना है 4 किलोमीटर पर आवर में आएगा। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो वी भी बराबर आ जाएगा, जब 40 घटाएंगे तो आएगा 80 बटे 4 बराबर 80 में भाग देंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो बच्चों इसका जो कार वी का वेग है वो कितना हो गया 20 किलोमीटर, ये हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, कितने समय में कार ए कार बी को पकड़ लेगी। आइए तीसरा नंबर देख लेते हैं बच्चों, तीसरा नंबर आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कितने समय में कार ए कार बी को पकड़ लेगी, तो लिखोगे कार ए कार बी को पकड़ लेगी। कैसे पता है बेटा, आइए बताते हैं। देखिए ये पॉइंट ऐसा है जिसमें कार ए कार बी को पकड़ लेगी, उस समय कितना है, नीचे देखिए 2 घंटा। भाई कार ए कार बी को पकड़ लेगी तो ये पकड़ना है, देखो पकड़ लिया कि नहीं, टच हो गया, इसका मतलब यहाँ पर दोनों आ जाएगी। तो इसका समय कितना नीचे आइए 2 घंटा, तो क्या लिखोगे 2 घंटे में, ठीक है। उसके आगे कह रहा प्रारंभ से दूरी जब कार ए कार बी को पकड़ लेगी। बेटा जब ए और बी को पकड़ लेगी तो यहाँ पर दूरी निकालना है, ठीक है। तो आइए बच्चों दूरी बता देते हैं यहाँ पर, तो ये दूरी देख लीजिए, इसके सामने दूरी इसमें आई 80 किलोमीटर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, चौथा नंबर है ना ये, प्रारंभ से दूरी जब कार ए बी को पकड़ लेती है, पकड़ लेती है, तब वो दूरी क्या होगी बच्चों, देख लीजिए पकड़ लेगी तो दूरी 80 किलोमीटर कितनी है, तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों 80 किलोमीटर, ये आपका आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा चित्र में एक कण की रुझि रेखीय गति के लिए वेग समय ग्राफ दिया है, निम्न में उत्तर दीजिए। पहले नंबर में कह रहा है देखिए क्या गति एक समान है, तो आप लिखोगे नहीं बच्चों, गति एक समान नहीं है। और दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, दूसरे नंबर में कह रहा है क्या, देखिए गति एक समान नहीं होने का क्या मतलब है, इसमें देखिए एक पिंड ऐसे सीधे जा रही है, यहाँ पर चेंज हो गया बेटा, यहाँ पर चेंज हो गया, तो गति एक समान नहीं है। दूसरे में कह रहा क्या यह एक समान त्वरण है बेटा, तो इसमें भी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यहाँ वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर में क्या है, क्या कण गति की दिशा बदल जाता है, तो इसमें भी लिखोगे नहीं। चौथे नंबर में क्या है,
क्या कण द्वारा चली गई दूरी 0 से 4 सेकंड के बीच वही है जो 0 से 6 सेकंड के बीच है? यदि नहीं तो तुलना कीजिए। आइए निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, 0 से 4 सेकंड में दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 0 से 4 सेकंड में दूरी। तो बच्चों आइए यहाँ पर निकालते हैं 0 से 4 सेकंड में दूरी। तो बताइए प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है और अंतिम वेग कितना है? 2 है। वेग कितना है? 2 है मीटर पर सेकंड। और समय कितना है? 4 है। समय कितना दिया? 4 सेकंड। तो दूरी अब कैसे निकालेंगे बताइए? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम। गति का प्रथम समीकरण, ये नहीं पता बच्चों हमें, लेकिन ये नहीं पता है। एक काम करो, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 4 बराबर दूरी बटे समय। 4 कितना दिया है? 2 एस। दूरी कितना दिया है? समय 4 और वेग 2 है, तो ये इधर जाकर गुणे में हो जाएगा। 2 गुणे 4 बराबर एस। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। किस में है? मीटर में ना। दूरी कितना आ गया? 8 मीटर। तो एक काम करिए बच्चों, अब आइए निकाल लेते हैं हम कहाँ से अगला दूरी जो हमारा है 4 से 6 सेकंड में। तो बेटा वेग कितना है? तो वेग बेटा इससे मतलब मत रखिएगा। वेग अगर देखा जाए तो 2 है। वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। और समय यहाँ पर केवल 2 सेकंड, एक ही है और एक ही है, 2 सेकंड है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर दूरी क्या आएगी? इसको बेटा आप S1 मान लेना। ठीक है, अब फार्मूला वही होगा, V बराबर S बटे टी। तो V कितना दिया है? 2। S2 मान लेना। T कितना दिया है? 2। तो बच्चों जब यहाँ आप गुणा करोगे 2 दूनी 2 गुणे 2 बराबर S2। तो S2 बराबर कितना आएगा? 4 सेकेंड और 4 मीटर आएगा। क्या आएगा? मीटर। अब तुलना करना, हमें क्या करना है? तुलना में बेटा कैसे निकालते हैं? S1 बटे S2। S1 कितना है? 8। S2 कितना है? 4। तो कितना आएगा? 2/1। तो तुलना मेरा आ गया 2:1। तो पहली बात इसमें लिखोगे बराबर नहीं है। तो तीसरा नंबर जो आपका चौथा नंबर है बच्चों, चौथा लिखोगे नहीं, बराबर नहीं है, लेकिन रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, आइए बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 0 से 4 सेकंड में त्वरण। 0 से 4 सेकंड में त्वरण निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5वें नंबर लिखेंगे 0 से 4 सेकंड में ये होगा वेग परिवर्तन बटे त्वरण। क्या होगा बेटा? वेग परिवर्तन बटे त्वरण। तो वेग में परिवर्तन करो, 2 - 0 बटे समय अंतराल कितना है? 4 सेकंड। तो कितना आएगा? 2/4 भाग 2। तो 2 एकम 2 दूनी 4, काट दिया 2 से, भाग देंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये त्वरण आ गया है। अब कह रहा है तथा 4 से 6 सेकंड के बीच मंदक ज्ञात करो। 4 से 6 सेकंड में, तो इसमें भी वही होगा, वेग परिवर्तन बटे त्वरण। तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? अंतिम पहले लेंगे प्रारंभिक वेग 2 है, समझिएगा मेरी। मंदक ज्ञात करना है ना बच्चों यहाँ पर। तो वेग परिवर्तन बटे वेग ये है। और देखिए यहाँ पर बेटा स्टार्टिंग हम क्या करेंगे? अंतिम से प्रारंभ घटाते ना। अंतिम 6 है, 6 0 हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग क्या है? u है बटे समय कितना है? 2 सेकंड है। तो -2/2, तो -1। तो मंदक में माइनस नहीं लिया जाता। माइनस का मतलब होता है मंदक। माइनस का मतलब होता है मंदक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 आएगा बेटा। माइनस छोड़ दो, या मंदक कह रहा तो माइनस नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब घटेगा। ठीक है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।